my first vlog and my topic on this channel, and it's my first vlog, so hope ये vlog अच्छा लगेगा आप सभी को जी। और क्या कहते हैं, आप सभी से एक चीज़ मैंने पूछना चाह रहा था कि हमारे चैनल का नेम क्या होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है और इसलिए मैंने आप सभी से पूछा था कि नेम क्या रखना चाहिए। तो जो मैंने सेलेक्ट किया है वो इसका नेम है, 1 मिनट आपको दे के बताता हूँ। हाँ, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमारे चैनल का नेम, तो चैनल नेम इज़, मैंने हैंस डॉट मेरे चैनल का नेम। सो वो ये हैंस डॉट, उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा। और आप सभी कह रहे होंगे कि मैं एक बिजी सा लग रहा हूँ। मैंने जो रैंडमली काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख के रखे हुए हैं, जो कि इस वीडियो में मैंने रिप्रेजेंट और प्रेजेंट करने हैं, और वही मैं देख रहा हूँ, सारे देख रहा हूँ। और जी हाँ, तो क्या कहते हैं, ये देखें मेरे अभी मार्कशीट आई है, तो मैंने उस पर अपने नंबर देखे हैं, मेरे 45 आउट ऑफ 41 हैं। और क्या कहते हैं, 4 नंबर जिसमें से डिडक्ट हुए हैं। और अब सबसे पहले आप सभी को जी जी, और इसके साथ साथ ये टॉपिक भी आपके लिए, ये टॉपिक भी आपके लिए, और ये टॉपिक भी आपके ही लिए है। सॉरी 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 सॉरी, ये टॉपिक भी आपके लिए है, ये टॉपिक। हाँ, दिखाता चलूँ, ये देख सकते हैं, ये जो मेरी यूनिवर्सिटी है उसकी मार्कशीट, और जो मेरे लैब के नंबर आए हैं वो आए हैं 45, जो मेरे फर्स्ट लैब में थे। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा नेम है, ठीक है, इस पर ये साइट पर, और उसमें 20 आउट ऑफ 20 हैं। और जो आज की लैब थी उसमें 41 है, आपको नज़र आ रहा होगा। सो बेसिकली ये बताने का मतलब क्या है, सबसे पहली बात तो यही है कि आप सभी को ये बताने का मतलब क्या है, क्योंकि ठीक तो नहीं है कि आप सभी को बताना कि, यार मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, कैसे एक्सप्लेन करूं, अ, कैसे एक्सप्लेन करूं, आई हैव नो वर्ड्स टू, एंड आई एम स्पीचलेस। आई डोंट नो व्हाई आई think that, and I realize I am speechless on this point. पता नहीं 4 नंबर किधर डिडक्ट हुए हैं, मुझे मेरी समझ से बाहर है। फर्स्ट लैब में भी, चले मोबाइल रख देते हैं आपके सामने और आपसे बातचीत कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि हमारे चैनल को हैंस डॉट को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर प्रेस करें और शेयर करें हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या कहते हैं, बस यही आपसे कहना चाहता हूँ कि काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, ऑल्सो हिट द बेल आइकन प्लीज़, and kindly share this vlog with your friends and with your group members. And also and after that, I really appreciating, and for you all doing such things. सो सबसे पहले आज का हमारा व्लॉग होने जा रहा है कि पीएफ के ऊपर। अब आप सारे सोच रहे होंगे कि व्हाट इज पीएफ। पीएफ इज़ ऑल्सो नोन एज एंड कॉल्ड इज प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। और और जी, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल।
सो अब आज जो मैंने कोर्स ऐड करवाया था, वो मैं आपको बताना भूल गया कि एक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कोर्स ऐड करवाया था, उसकी लैब थी और ऑलमोस्ट 2 लैब हो गई हैं उसकी। और 2 लैब में से जो फर्स्ट लैब थी उसके अंदर 20 आउट ऑफ 20 आए हैं। और जो जो इन लैब थी, आई डोंट नो कि प्री लैब है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि प्री लैब और ये वगैरह वगैरह हो। और मुझे क्यों अगर वो ना करता तो हाँ, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, डोंट वरी अबाउट दैट बिकॉज अब जो होना था वो हो गया। सो काइंडली स्किप काइंडली स्किप दिस टॉपिक। हाँ हाँ, तो अब बताना चाह रहा था कि जो मैंने कोर्स ऐड करवाया है वो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल इज़ आल्सो डैट वी यूज़ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल हर किसी की होती है। अगर आपने सी में करनी है, पाइथन में करनी है, उसमें भी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल हो जाएगी और आपकी सी में भी हो जाएगी और जो आप जिसमें चाह रहे हैं आपकी हो जाएगी। सो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल जो मैंने आपको फर्स्ट बताया, और इसके अंदर आप सी प्लस प्लस और सी प्लस प्लस में आप कर सकते हैं या सी में भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसमें ये सीन है कि साइंटेक्स थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, साइंटेक्स से मुराद के जो आपका फ़्लो है करने का, प्रोग्राम को करने का, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ऑल्सो। सो ठीक है। हाँ जी। तो अब डाउट मुझे मुझे इस चीज़ में हैरत हुई कि जो मेरा इन लैब है जो कि हमारी सी प्लस प्लस में है, तो अब फर्स्ट लैब जो हमारी फ़िज़िकल थी उसमें 20 आउट ऑफ 20 आए थे और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। और जो सेकंड लैब थी उसके अंदर 45 आउट ऑफ 41 आए, तो 4 नंबर मेरे कह सकते हैं कि डिडक्ट हुए हैं। अब क्यों हुए हैं, कैसे हुए हैं, ये रीज़न नहीं है। वही मैं देख रहा था अभी कि आप कहेंगे कि मैं बिज़ी था, ये था वो, तो मैं बिज़ी नहीं था। मैं आपको ये बार बार हाँ कहता चलूँ, मैं बिज़ी नहीं था, मैं जस्ट वो देख रहा था जो कि मेरे नंबर डिटेक्ट हुए। सो अब मेरी मुझे जो उम्मीद है ना, अगर आप सभी लोग दुआ करेंगे। और सॉरी, मेरा लैपटॉप बंद हो गया, मैं जल्दी से ऑन कर लूँ। और जल लें आपने परेशान नहीं होना। और ये इसकी 2 लाइट्स हैं, जलें वाइट आ गई। और हाँ, आपने परेशान नहीं होना। और मैं आपको अपना सबसे पहले लैपटॉप का सेटअप दिखाता चलूँ। ये मेरा लैपटॉप है और सबसे पहले मैं इसका पासवर्ड ओपन कर लूँ, क्योंकि मैंने पहले गलत ट्राई कर ली थी। और ये देख सकते हैं फील्ड का ऑप्शन आ रहा है, मीन के ये लिखा आ रहा है कि दिस साइन इन ऑप्शन इज डिसेबल बिकॉज ऑफ फील्ड साइन इन अटेम्प्ट्स और रिपीटेड शटडाउन्स एंड यूज अ डिफरेंट साइन इन ऑप्शन और कीप योर डिवाइस पावर्ड ऑन फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स एंड देन ट्राई अगेन। मतलब कि वो कह रहा है कि किसी और मेथड से अपना साइन इन करो। ये शुक्र है कि मैंने फिंगर लगा लिया था, ये 2-3 डेज़ पहले ही फिंगर लगाया था, तो जिसकी वजह से ये आपको दिखा सकूँ। ये मेरे टास्क वगैरह सारे जो मैंने पीएफ के बनाए हैं और ये सारे मैंने अपलोड कर दिए हैं। सो अब इसके बाद मैं आपको सबसे पहले 2 साइंटेक्स का बताता चलूँ। जो सी या पी एफ आपने करनी है सी में और सी प्लस प्लस में। जो मैंने पहले थोड़ा सा की थी वो सी में थी। अब सी में बेसिकली बस एक हेडर फाइल का डिफरेंस होता है। हेडर फाइल किसे कहते हैं? हेडर फाइल उसे कहते हैं जो stdio.h header file. It's also known as header file in C language. And in C++, we use a iostream and not iostream.h, just written as like iostream। ठीक है, उसके ये एक लाइब्रेरी है। ठीक है, उसके नीचे हम यूजिंग नेम स्पेस और एस टी डी
का हम यूज़ करते हैं। और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी में ये होता है कि और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अच्छा, मैं आपसे क्या बात कर रहा था, सॉरी मैं नंबर ही अभी भी देख रहा था, मुझे ना थोड़ी सी टेंशन टाइप जिसे आप कह लें कि मुझे थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था कि यार नहीं नंबर हैंस डोर आपके नंबर थोड़े से कम हैं और आपके नंबर नहीं डिडक्ट होने चाहिए थे। और आई डोंट नो कि ये क्यों डिडक्ट किए हैं, और आई रियली फील डिसअपॉइंटेड अबाउट दिस बिकॉज आई लिटरली working on around 2 to 3 hours maximum, and I don't know why my numbers is deducted and was deducted, sorry। और चलें उसे छोड़ें, ये एक नंबर आते जाते हैं, चलें कोई बात नहीं, कुछ गलतियाँ। यार मसला पता क्या है आपको बताऊँ, मसला ये है कि अगर आपके नंबर एक किस्म के डिडक्ट हुए हैं तो ये आप कह सकते हैं कि एक नंबर के अगर आपके नंबर डिडक्ट हुए हैं तो आपको कुछ सीखने को मिले, ना कि आपको कुछ सीखने को मिले आपके, चलो नंबर आने जाने वाली चीज़ है, आप नेक्स्ट टाइम उसके बारे में ख्याल रखेंगे, यार ये मेरी मिस्टेक है, ठीक है, आई मिस्टेक्ड ऑन इट्स पॉइंट ऑन दैट पॉइंट वट एवर। सो इससे आपको रियलाइज़ होगा अपनी मिस्टेक के वट शुड नॉट बी नेक्स्ट टू डू एंड डूइंग एंड और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का मतलब कि इसके अंदर यह है कि आप कोई भी जो कि बिल्ट इन फंक्शन है वो एक्सेस कर सकते हैं। ये मैं भी आपको डायरेक्ट कोई ना बताई, इतनी मैंने बिल्कुल एज इट इज़ पॉइंट बताया कि ये देखें, आप कहेंगे कि मैंने प्रोग्रामिंग नहीं करता, तो ये देख सकते हैं आप, मैंने प्रोग्राम्स लिखे हैं काफ़ी। सॉरी मैं आगे करके दिखा दूँ, एक मिनट, ये देख सकते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और ये ऐसे, और ये नीचे भी प्रोग्राम है, और ये थोड़े गेट्स वगैरह हैं, इसके पीछे भी प्रोग्राम्स हैं, ये आप देख सकते हैं, उसके पीछे भी प्रोग्राम्स हैं, ये देख सकते हैं। चलें इसे छोड़ें, सबसे पहले मैं आपको ये आपके लिए मैंने नोट्स स्पेशल एक किस्म के नोट्स मैंने बनाए थे, तो मैंने कहा या आपके भी काम आ जाएंगे। इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि आपको इन नोट्स की नीड है तो आई विल शेयर सून एज वेल एज पॉसिबल। I pin out in comment section and you just access on in comment section and सबसे पहले यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अच्छा, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का मतलब यह है कि आप अपने फ़ोल्डर के अंदर कोई भी चीज़ एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, आप कोई भी चीज़ कमेंट आउट कर सकते हैं, ठीक है, आप कोई भी चीज़ अनकमेंट करके आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंट मेन आ जाता है, ये आपको सबको पता है। अब मज़े की बात बताऊं, वॉइड मेन भी आ सकता है, वॉइड मेन के अंदर पैरामीटर भी आ सकता है, ठीक है। अब इंट मेन है ना, इज़ ए एंड फंक्शन यूजिंग रिटर्न ज़ीरो। अगर आप लिखना चाहते हैं कि आपको पता है कि आपका यहाँ प्रोग्राम एंड हो रहा है, तो आप सिंपल यू जस्ट पुट ऑन एंड ऐड ऑन int main and recall it on its on end of program with return 0। so आपने ये नहीं सोचना कि it's my first vlog, you all knows that, and I don't know, I am so, मैं क्यों मतलब कि थोड़ा शर्मा रहा हूँ, I don't know, मैं I think it's my bad nature। और अच्छा चलें छोड़ें, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं वॉइड मेन में। आपको पता है कि वॉइड मेन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर रिटर्न ज़ीरो नहीं आ सकता, ना रिटर्न वन आ सकता, ना रिटर्न कोई फंक्शन आ सकता, इवन कि आप उसमें रिटर्न ले ही नहीं सकते वॉइड फंक्शन में। इट्स
और अब इसके बाद होते हैं वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल, जो ऑल नो वेरिएबल, जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करवाते हैं, इंटीजर, करैक्टर, वट एवर। और कॉन्स्टेंट क्या चीज़ है, ठीक है। एक हमने वेरिएबल लिया और उसको इनिशियलाइज करवाया एक परमानेंट वैल्यू के साथ, इसे कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट का मतलब ये है कि कांस्टेंट एक चीज़, ना कि ज़्यादातर। अब उसके बाद ये देखें, मैंने वाकई नोट्स बनाया है, ऐसे ही नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। और ऑटो का मतलब क्या होता है, आपने ये आज मैं ऐसे ऐसे वो जिक्र करूँगा ना, और उसके बारे में बताऊँगा कि आपने पहले वाकई कभी नहीं सुने होंगे। अब ऑटो आई से हम किसी भी चीज़ को ऑटो से डिक्लेयर कर देते हैं। ऑटो आई लगा लें, ऑटो योर नेम लगा लें, ऑटो हैंस डॉट लगा लें, आप चैनल नेम, ब्लॉग नेम, ये चैनल नेम लगा लें। ऑटो क्या कहते हैं, हैंस डॉट, इसका मतलब यह है कि हैंस डॉट ज़ीरो से ऑटो इनिशलाइज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हैंस डॉट ऑटो ही ज़ीरो से इनिशलाइज हो जाएगा। अब एक्सटर्न का एक और क्या कहते हैं, इसमें डाटा टाइप है एक्सटर्न। मतलब ऑटो भी एक डाटा टाइप है जो कि ज़ीरो से इनिशियलाइज खुद ही करवा है। और एक्सटर्न है कि अब एक्सटर्न इंट के आपने लिख दिया, ठीक है। एक्सेस इज अब इससे क्या होगा कि आप अपने प्रोग्राम को, आप अपने जो एक्सटर्न है, मीन एक एक्सटर्न एक वेरिएबल है, एक्सटर्न इंट के लगा लें या एक्सटर्न इंट हैंस डॉट लगा लें, ठीक है। आप इसी को अपने उसी फोल्डर के अंदर किसी और फाइल के अंदर आप उसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारा आज का व्लॉग। आज के मैंने कुछ छोटे मोटे टॉपिक कवर कराए हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्मेट क्या चीज़ है, और उसके बाद कुछ डाटा टाइप बताए हैं कि जैसे ऑटो है, एक्सटर्न है। और नेक्स्ट वीडियो व्लॉग इंशाल्लाह पैरामीटर और समथिंग रिलेटेड होगा, कुछ इसी तरह का, कुछ नहीं होगा। और उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये व्लॉग अच्छा लगा। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन प्लीज़।